नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण देवाय नमो ब्रह्मण गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्रह्मा हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्राह्मण
नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गो ब्राह्मणे जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमः हम नमस्कार करते हैं ब्राह्मण देवाय, जो ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं उनको, गो ब्राह्मण हिताय च, और जो गायों और ब्राह्मणों का हित करते हैं, जगत हिताय, समस्त विश्व का मंगल करते हैं उनको, गोविंदाय, जो गोकुल के ईश्वर हैं उनको नमः नमः बारंबार नमस्कार है। जब श्रील प्रभुपाद जी भारत में आए 1971 में 70 में, तो यहाँ के अनेक धर्माचार्य लोग इस बात का विरोध किए कि ये ब्राह्मणों के अलावा अन्य लोगों को क्यों संन्यास दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं ब्राह्मणों को संन्यास दे रहा हूँ, ब्राह्मण के अलावा और किसी को नहीं दे रहा हूँ। पहले मैं ब्राह्मण बनाता हूँ। प्रभुपाद जी ने बताया मांस न खाना, जुआ न खेलना, शराब न पीना, बीड़ी गांजा न पीना और पर स्त्री संपर्क न करना, ये सब ब्राह्मणों के गुण हैं। तो पहले मैं अपने शिष्यों को ब्राह्मण बनाता हूँ, इसके बाद संन्यास देता हूँ। ब्राह्मण को ही अधिकार है संन्यास लेने का, क्योंकि संन्यास एक विकास में चरम आश्रम है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, इसके बाद गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और तब संन्यास आश्रम। तो ब्राह्मणों को ही संन्यास लेने का अधिकार है। श्रील प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कहा कि मैं ब्राह्मण बनाता हूँ। ब्राह्मण का जो गुण है वो शिष्यों में आ जाता है, तब सन्यासी बनाता है। इसके बाद लोग शांत हो गए।
प्रभुपाद जी ने पूछ दिया ब्राह्मण का क्या लक्षण है, क्या गुण होना चाहिए। केवल जन्म लेना ब्राह्मण वंश में, ये तो आदमी का लक्षण है ना। जो गाय नहीं है, आदमी है, तो ये कोई ब्राह्मण का लक्षण नहीं है जन्म ले लेना। जन्म से सभी शूद्र होते हैं। असली संस्कार से द्विज बनते हैं। संस्कारा द्विज उच्यते। जब संस्कार होता है तब वो द्विज होता है। तो प्रभुपाद जी का ये उत्तर सबको निरुत्तर कर दिया है, सबकी बोली बंद कर दिया है कि आप लोग बताइए हमने ब्राह्मण बनाया है, ठीक किया है कि नहीं। समाज में बहुत ज़रूरत है ब्राह्मण बनाने की। ये ब्राह्मणों पर ही समाज टिका हुआ है, संसार टिका है। ब्राह्मण ही वेद शास्त्र धारण करके पृथ्वी को धारण करते हैं। एक श्लोक में कहा गया है कि इस पृथ्वी को कौन लोग धारण कर रहे हैं। एक सती स्त्री, दूसरा वेद शास्त्र जानने वाला ब्राह्मण, तीसरा गौ, यही लोग धारण कर रहे हैं। केवल शेषनाग भगवान धारण नहीं कर रहे हैं, वे तो नीचे से धारण करते हैं और ये सब ऊपर से धारण करते हैं। यदि ब्राह्मण न रहे तो ये सारा जगत नरक जैसा हो जाएगा। ब्राह्मणों की बहुत ज़रूरत है। अतः अधिक से अधिक ब्राह्मण बनाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए संस्कार करके। इस श्लोक में ब्रह्मांड देव कह करके भगवान को कहा गया है। तो कई लोगों का ऑब्जेक्शन होता है कि भगवान क्यों ज़्यादा ब्राह्मणों को मानते हैं। वो सबको मानते हैं, इसीलिए श्लोक के मध्य में कहा गया जगत हिताय। वे जगत का हित करने वाले हैं। विशेष रूप से गौ और ब्राह्मणों का हित करते हैं, क्योंकि गौ और ब्राह्मण से संसार टिका हुआ है। वेद शास्त्र की बहुत ज़रूरत है और गौओं के दूध की, घी की बहुत ज़रूरत है। गौएं विश्व की माता हैं, वही जगत को धारण कर रही। ब्राह्मण की बड़ी महिमा है। एक बार भगवान का अवतार हुआ, वो अवतार लेते ही रहते हैं जगत के हित के लिए। तो ब्राह्मण में भगवान ने अवतार लिया। उनका नाम था दत्तात्रेय। अत्रि मुनि के यहाँ जन्म लिए माता अनुसुईया के गर्भ से, तो उनका नाम दत्तात्रेय हुआ। दत्त आत्रेय। अत्रि मुनि के लिए भगवान अपने को दिए, इसलिए उनका नाम हुआ दत्तात्रेय। दत्त आत्रेय। तो वे बहुत वेद शास्त्र की शिक्षा देते थे। एक बार शिष्यों से उब करके भगवान घर छोड़ दिए और अपनी पत्नी के साथ भ्रमण करने लगे। अवधूत हो गए, शरीर आदि का ध्यान नहीं रखते थे, घूमते थे। तो उस समय एक बहुत बड़ा राजा पृथ्वी पर था जिसका नाम अर्जुन था। उसने सेवा किया भगवान की, चरण दबाया आदि,
तो भगवान प्रसन्न होकर के उसको 1000 बाह दे दिए, तुमको 1000 भुजा प्राप्त हो। 1000 भुजा पा करके बहुत गर्व में हो गया और भगवान से प्रार्थना किया कि हमारी जब मृत्यु हो तो आपके हाथ से, भगवान के हाथ से मरना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो भगवान ने कहा कि मैं इस अवतार में तुम्हें नहीं मारूंगा, अवश्य मैं वचन दिया हूँ मारने का, तो दूसरे शरीर से जब मैं आऊँगा तो मारूंगा। तो वही भगवान फिर परशुराम जी के रूप में जन्म लिए, मुनि जमदग्नि के यहाँ माता रेणुका के गर्भ से। तो उस अवतार में क्या हुआ कि एक बार सहस्रार्जुन अपनी सेना के साथ घूम रहा था, तो घूमते घूमते वो जमदग्नि मुनि के आश्रम पर पहुंच गया। तो वहाँ जमदग्नि मुनि ने बहुत स्वागत किया राजा का, उसकी सेना के साथ। सबको अच्छा घर मिला, अच्छा फर्नीचर, सब कुछ, बेड, भोजन, सब कुछ अच्छा से मिला। एक सम्राट भी वैसी व्यवस्था नहीं कर सकता था, जमदग्नि मुनि ने सब कर दिया। उनके यहाँ एक गाय थी, कामधेनु गाय, उसी गाय के प्रभाव से उन्होंने सबका स्वागत किया, सब कुछ उत्पन्न हो गया। तो सहस्रार्जुन के मन में एक कुविचार आया, उसने सोचा कि ये कोई धनी नहीं है, राजा नहीं है, लेकिन हम सबका स्वागत किया है तो राजाओं से भी बढ़ कर के किया, किस कारण से? तो उसने पूछा, जमदग्नि जी ने सीधा उत्तर दे दिया, गौ माता की कृपा से ये सब संभव हुआ। तब उसके मन में लालच हो गया राजा के। उसने कहा कि ये गाय गरीब ब्राह्मण के यहाँ नहीं रहनी चाहिए, ये तो राजा के पास रहनी चाहिए। मैं पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ राजा हूँ, मेरे पास गाय रहेगी। तुम कुछ दाम ले लो। अपने मंत्री को सिखाया कि बात करो तुम। मंत्री ने कहा दाम ले लो ब्राह्मण, गाय का दाम ले लो और दे दो गाय। जमदग्नि जी ने कहा कि इसका कोई दाम नहीं है, मैं बेचता नहीं। तब राजा ने जबरदस्ती कहा कि ठीक है, दाम नहीं, बेचता नहीं है तो जबरदस्ती ले चलो। तो बलात् गाय को खोल करके हाँकते हुए लोग ले गए। गाय जाने लगी तो रोने लगी, फिर बछड़ा भी साथ में चला गया। गाय नहीं जा रही थी तो बछड़े को जबरदस्ती खोल करके ले गए। इस तरह से ले गए। केवल इतना ही अपराध था उस राजा का। बाद में भगवान परशुराम आए अपने आश्रम पर। आते ही उन्होंने पूछा, गाय कहाँ है, बछड़ा कहाँ है? तो पता लगा कि राजा अर्जुन जबरदस्ती ले गया। जबरदस्ती ले गया तो कहाँ रहता है? तो पता लगा कि बरहिस्मतीपुर में, जो मध्य प्रदेश में एक शहर है, नर्मदा जी के किनारे, जबलपुर में रहता है। तो भगवान उसी समय अपना परशु उठाए और अकेले चल दिए उसकी राजधानी पर आक्रमण करने के लिए। तो उनके जाने पर उसके अंदर को विचार आया राजा के, क्षमा नहीं मांगा। बहुत बड़ी सेना लेकर के परशुराम भगवान का विरोध किया
इतना साहस ब्राह्मण को, आओ मैं तुमको मार दूंगा। बहुत बड़ा युद्ध हुआ। भगवान ने उसकी सारी सेना को मार दिया। उसके 10,000 पुत्र थे, उनको मार दिया। उसमें से 5 को छोड़ दिया, 5 भाग गए युद्ध में से। वही सूरसेन था जो आकर के मथुरा में अपनी राजधानी बनाया, युद्ध से भागा हुआ व्यक्ति। तो 995 पुत्रों का वध कर दिया। इसके पहले घटना हुई थी। भगवान परशुराम जब 14 वर्ष के थे तो उन्होंने सारे वेद शास्त्र का अध्ययन किया ब्राह्मण के अनुसार। तो एक दिन उनकी माता नर्मदा जी में गई, गंगा में गई। गंगा के तीर पर उनका आश्रम था। तो उसी समय क्या हुआ कि गंधर्वों के राजा चित्ररथ आए थे, गंगा जी में विहार कर रहे थे। कुछ अप्सराओं के साथ जलकेली कर रहे थे। तो स्वाभाविक माता रेणुका देखने लगी। देवताओं को पहले नहीं देखी थी, आश्चर्य से देखने लगी। और यज्ञशाला में यज्ञ का समय हो रहा था, पानी की जरूरत थी। जमदग्नि मुनि प्रतीक्षा कर रहे थे कि उनकी पत्नी आएगी पानी लेकर के, लेकिन वो तो सिनेमा देखने लगी, स्वर्गीय सिनेमा। स्वर्ग से आए हुए देवताओं का विहार देख रही थी। तो देर हो गई तो आई भय से कांपती हुई, पति के सामने घड़ा रख दी और कही कि गलती हो गई, देर हो गई, मैं देख रही थी गंधर्वों को। ये इतना सुनते ही ये ध्यान दे कर के देखे, बड़े पहुँचे हुए मुनि थे, तो तुरंत क्रोध से कांपने लगे और अपने सभी पुत्रों को आज्ञा दिए, इस दुष्टा को अभी मार दो, गला काट दो। तो पुत्र कोई स्वीकार नहीं किए, कैसे माता को मार दें। तो परशुराम जी से भगवान जमदग्नि ने कहा, बेटा तुम अपनी माँ को मारो और इन सब भाइयों को भी मारो, क्योंकि मेरी आज्ञा नहीं माने। तो भगवान परशुराम परशु उठाए और माता को काट दिए। वे जानते थे अपने पिता का प्रभाव, इसीलिए माता का वध किए और भाइयों को भी मार दिए। इस घटना से जमदग्नि मुनि बड़े प्रसन्न हुए आज्ञा पालन से। उन्होंने कहा कि बेटा वर मांगो। तो परशुराम भगवान ने वर मांगा कि हमको, हमारी माता को मैं मारा, इसका कभी स्मरण इसे न हो, तो हमारे भाइयों को ये घटना कभी याद न आवे कि मैं मारा था। आप दोनों को जिला दीजिए, माता को और मेरे भाइयों को। तो उसी समय वे जी गए मुनि की कृपा से। माता जी गई और उसने बहुत आशीर्वाद दिया भगवान परशुराम को। तो वही भगवान परशुराम जी केरल प्रदेश को समुद्र से निकाले हैं।
गोकर्ण से प्रारंभ करके कन्याकुमारी तक समुद्र डुबा दिया था भूमि को। तो बहुत ब्राह्मणों ने प्रार्थना किया कि इसको खाली कराइए जमीन को। तो भगवान परशुराम धनुष पर अग्नि बाण चढ़ाए समुद्र को सोखने के लिए। तो समुद्र भय से कांपने लगा, आ गया भगवान के चरण में, प्रार्थना करने लगा कि हमको मारिए मत, आपकी जो आज्ञा हो मैं करूँगा। अब बताइए कितनी भूमि चाहते हैं। तो भगवान यहाँ गोकर्ण जी में खड़े होकर के, जो गोकर्ण इस समय कर्नाटक में है, यहाँ खड़े होकर के अपनी सुरुआ को, जो अग्नि में घी डालते हैं जग में, उस सुरुआ को ले करके फेंका गोकर्ण से और कन्याकुमारी तक चला गया। तो इतनी भूमि को समुद्र खाली कर दिया, जिसे आज केरल कहते हैं। उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रियों से छीन करके ब्राह्मणों को दे दिया, पर राज्य पा करके ब्राह्मण सब भोगी हो गए। तो भगवान ने फिर छीन लिया भूमि और सभी ब्राह्मणों को अतिशय भोग भोगने से वात रोग हो गया। तो इसके लिए भगवान भृगुपति ने उपचार किया, उनका वात रोग दूर हुआ। तो वात रोग के सबसे बड़े चिकित्सक भगवान परशुराम जी हैं, वही धन्वंतरी हैं। भगवान ने ही अर्जुन को 1000 भुजा दिया और फिर काट दिया, वो उसी गौ का अपहरण करने के कारण। ब्राह्मण बड़े दयालु होते हैं, दया उनमें होती है, क्रोध नहीं होता है। लेकिन भगवान का एक ऐसा अवतार हुआ जो साक्षात क्रोध है। और पिता में क्रोध था, पिता ने आज्ञा दिया, उन्होंने अपने माँ को मार दिया। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारे मातु लोक सब साखी। एक ब्राह्मण की मैं कथा सुना रहा हूँ, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, बहुत बड़े ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी। वशिष्ठ मुनि परफेक्ट ब्राह्मण हैं, सब गुणों से विभूषित, भगवान के परम भक्त भी हैं। एक बार एक बहुत बड़ा राजा क्षत्रिय उनसे प्रार्थना किया कि आप हमको ब्राह्मण बना दीजिए। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, आप ब्राह्मण के योग्य नहीं हैं। वे क्षत्रिय थे और वास्तव में बड़े कर्कश थे। उनका नाम था विश्वामित्र। तब वे वशिष्ठ मुनि से
बहुत कलह किए और युद्ध किए, यहाँ तक कि एक राक्षस से मिल करके वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों का वध कर दिए। परशुराम जी इतने कठोर हृदय के। विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों का वध करा दिए, केवल इसीलिए कि ये हमको ब्राह्मण क्यों नहीं कह रहे हैं। असली बात यह थी कि श्री ब्रह्मा जी अपने पुत्रों में सबसे अधिक वशिष्ठ मुनि को मानते थे और उन्होंने इनको मंत्री बना दिया था। यही मंत्री कि तुम ब्रह्मर्षि बना सकते, जिसको कह दो कि ये ब्राह्मण है तब उसको ब्राह्मण मान लिया जाएगा। स्वयं ब्रह्मा जी ये उपाधि नहीं दे सकते थे। जब विश्वामित्र को किसी भी तरह से ब्रह्मर्षि मानने से इनकार कर दिए गुरु वशिष्ठ, तब वे तपस्या प्रारंभ किए। वो विनय से ब्राह्मणत्व तो नहीं चाहते थे, जो क्षत्रिय थे कठोर तप करके वे झुकना नहीं जानते थे। मैं बनूंगा ब्राह्मण, लेकिन तपस्या के बल से बनूंगा। बहुत तपस्या की, इतनी बड़ी तपस्या कि वैसा पहले कोई मनुष्य नहीं किया था। तपस्या की, तपस्या करते करते उनमें इतनी शक्ति आ गई कि दूसरी सृष्टि करने की शक्ति पा लिए। ब्रह्मा जी यद्यपि समझा करके मना किए ऐसी सृष्टि मत करो, ये मान गए, लेकिन तपस्या कायम रखे गुरु वशिष्ठ जी को धमकाने के लिए। लेकिन गुरु वशिष्ठ जी एक सच्चे ब्राह्मण थे, बिना योग्यता के कैसे किसी को ब्राह्मण कह दें। ये कभी असत्य नहीं बोलते थे। ब्रह्मा जी ने कह दिया विश्वामित्र को कि यदि तुमको वशिष्ठ कह देगा ब्राह्मण हो तब ब्राह्मण हो। वशिष्ठ एक प्रामाणिक अधिकारी है, वो कभी गलत नहीं बोल सकता। तो बहुत कोशिश किए विश्वामित्र हमको ब्रह्मर्षि कह दो, लेकिन गुरु वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, आप में ब्राह्मण का गुण है नहीं, कैसे कह दूं। आप में तो क्षत्रिय का गुण है, हमेशा मार काट करते हैं। इसीलिए आप राजर्षि हैं लेकिन ब्रह्मर्षि नहीं। अंत में विश्वामित्र का क्रोध ऐसा बढ़ा कि उन्होंने सोचा कि अब वशिष्ठ को समाप्त कर दूं। इसके लिए एक दिन रात्रि में हथियार लिए सब प्रकार का और गए वशिष्ठ जी के कुटिया पर। वशिष्ठ जी एक जंगल में रहते थे, एक बेदी पर, चबूतरे पर। चांदनी रात थी, बहुत प्रकाश फैला हुआ था। तो माता अरुंधति से वशिष्ठ मुनि बात कर रहे थे अपनी पत्नी से। अरुंधति अनुसुईया की बहन थी, तो उससे बात कर रहे थे। तो माता अरुंधति ने कहा, कितना सुंदर प्रकाश है चंद्रमा का, चारों तरफ दिशाएं आलोकित हैं। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कह दिया, चंद्रमा का प्रकाश वैसा ही फैल रहा है जैसे विश्वामित्र मुनि की तपस्या का तेज। इस बात को सुन लिए, एकांत में छिप करके आए थे गुरु वशिष्ठ का वध करने के लिए, और उन्होंने सुन लिया। उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई
कि जो व्यक्ति एकांत में मेरे तपस्या की प्रशंसा कर रहा है, धिक्कार है, मैं उसका वध करने आया। हृदय बदल गया पूरा, वे अस्त्र शस्त्र फेंक दिए और आए गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में गिर गए। गिर गए तो उनको पहचानते थे गुरु वशिष्ठ। वे तुरंत कहे, उठिए ब्रह्मर्षि जी, आज आप ब्राह्मण हो गए। सच्चा गुण आ गया आप में, जो कभी ब्रह्मर्षि नहीं कहे थे, आज कह दिए। तो यह ब्राह्मण का गुण है, क्षमा करना और कर्कश विचार न लाना अपने मन में। एक ब्राह्मण की कथा आप लोगों ने सुना होगा। दधीची मुनि बड़े तेजस्वी मुनि थे। एक बार असुरों ने स्वर्ग छीन लिया। देवराज इंद्र असहाय हो गए। सारे संसार में असुरों का राज्य हो गया। असुरों में सबसे बलवान असुर था वृत्रासुर। एक बार सभी देवताओं ने मिल करके वृत्रासुर को मारने की कोशिश किया। जब वे गए सेना लेकर के, सब एक साथ जुट करके, और जो भी अस्त्र चलाए सभी अस्त्रों को वृत्रासुर खा गया, गाजर मूली की तरह। वो मारते क्या, अपनी जान बचा करके भागे, भगवान की शरण में गए। हे नाथ बचाइए, इस वृत्रासुर से बचाइए। तो भगवान ने इंद्र से कह दिया, और कोई उपाय नहीं है, तुम जाओ ब्रह्मर्षि दधीची के पास। वे बहुत बड़े तपस्वी हैं, उनके शरीर में बहुत शक्ति है। वहाँ जा कर के उनकी अस्थि मांगो, उसी अस्थि से अस्त्र बनेगा, उसी से मर सकता है। सीधा भगवान ने कहा कि दधीची मुनि परम विरक्त हैं, वे दे देंगे अपना शरीर। तब इंद्र कुछ देवताओं के साथ गए दधीची मुनि के आश्रम पर। ये भगवान के परम भक्त थे। उनके पास गए तो दधीची मुनि ने स्वागत किया। आइए, आप कैसे हैं, किस लिए आए, कुछ आज्ञा दीजिए। तो देवराज इंद्र ने कहा कि हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। हम आपका अस्थि लेना चाहते हैं। भगवान की आज्ञा से आए, हम नहीं आ रहे थे, लेकिन भगवान ने कहा कि जाओ जाओ, दे देंगे। तो आपका जस सुन करके आए हैं। आप अपनी अस्थि दे दीजिए। आपकी हड्डी से यदि हम देवताओं का काम होता है तो आप दे दीजिए। तो दधीची मुनि सुन करके बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन देवताओं के मुख से कुछ धर्म का उपदेश सुनने के लिए नकार दिए। उन्होंने कहा कि कौन शरीर दे सकता है, ये देह इतना प्रिय है, इसको कोई भी जीव दे नहीं सकता है। आप लोग देवता होकर के कैसे वचन बोल रहे हैं।
अपनी अस्थि देने को कह रहे हैं। कौन अपना शरीर दे सकता है? ये मैं मानता हूँ कि भगवान ने सारा जगत बनाया है, सारा शरीर भगवान का बनाया हुआ है, लेकिन वही भगवान यदि फिर शरीर मांगे तो कौन देगा? शरीर से प्रणाम तो करते नहीं है, शरीर कहाँ से दे देंगे? सब शरीर भगवान ने ही बनाया है ना, तो भगवान के मांगने पर भी कोई नहीं देगा, इतना देह प्रिय है। तो देवराज इंद्र कह दिए, हम एक तपस्वी के पास आए प्रशंसा सुन करके, इतनी प्रशंसा भगवान ने किया आपकी, और आप भी देह में आसक्त हैं, इतना बड़ा मुनि हो करके भी देह में आपकी आसक्ति है। ये इस तरह से बोल रहे थे देवराज इंद्र। हम तो समझते थे कि देह आपके लिए वस्त्र से भी ज़्यादा बहिर है, बाहरी चीज़ है, लेकिन आप देह में वैसे ही आसक्त हैं जैसे हम लोग आसक्त हैं। चलो चलो, बड़ी निराशा हुई, भगवान की बात भी ये नहीं मान रहे हैं। देखो दधीची मुनि कह रहे थे, अगर भगवान साक्षात मांगे तब भी कोई शरीर नहीं देगा। भगवान तो इनडायरेक्ट में तुम लोगों के मुख से मांग रहे हैं, यदि डायरेक्ट आकर के मांगे तभी कोई नहीं देगा। उन्होंने कह दिया कि मांगने में तुम लोगों को संकोच नहीं हुआ। तब देवराज इंद्र ने कहा, सरकार, हम लोगों के दुख का पता आपको नहीं है, इसीलिए आप नहीं कर रहे हैं। यदि हमारे दुख का पता होता, हम कितने वृत्रासुर से दुखी हैं, कितने त्रस्त हैं, तो आप नहीं करते। तो दधीची मुनि कहते हैं, यदि दाता के कष्ट का पता होता लेने वाले को, मांगने वाले को, तो कभी मांगता नहीं। शरीर देने में, हड्डी देने में, इसको काटने में कितना कष्ट होता है, इसको यदि आप लोग जानते तो मांगने नहीं आए होते। देवराज इंद्र कहते हैं, ठीक कहते हैं सरकार, लेकिन यदि हम लोगों के, यदि मांगने वाले के कष्ट का पता होता किस विपत्ति में है, तो आपके मुख से ना ही नहीं निकलता। तो दधीची मुनि फिर हंस करके कहे, ठीक है, ये शरीर हमको एक दिन छोड़ देगा, देवताओं के हित के लिए, सारे जगत के हित के लिए मैं इसको छोड़ देता, ले जाइए। तो इसके बाद उन्होंने भगवान का ध्यान प्रारंभ किया। ध्यान में वे अपने स्वरूप में होकर के भगवान के लोक में चले गए, शरीर छोड़ करके चले गए। यह शरीर एक न एक दिन छोड़ देगा हमको, हम आज ही छोड़ रहे हैं। ध्यान में डूब करके शरीर को त्याग दिया, और उनके मरे हुए शरीर को जंगली जानवरों ने फिर चाट करके रक्त और मांस से हीन कर दिया, हड्डी भर रह गई। और उस हड्डी को विमान पर ले करके देवराज इंद्र और अन्य देवता स्वर्ग गए। उसी अस्थि से वज्र नामक आयुध बना, जिसके विषय में भगवान कहते हैं, आयुधा नामहम वज्र, मैं शस्त्रों में सबसे महान शस्त्र हूँ वज्र। जो वज्र बना, और वज्र ले करके देवराज इंद्र युद्ध करने आए, और उसी से उन्होंने वृत्रासुर का वध किया। तो ऐसे ऐसे इतिहास में पवित्र ब्राह्मण हुए हैं, जिन्होंने जगत के हित के लिए अपने शरीर को दे दिया। ऐसे महापुरुष अन्य लोगों के लिए, जैसे बलि महाराज के लिए आदर्श हैं।
बलि महाराज दान देने के लिए प्रस्तुत हुए वामन भगवान को, तो गुरु जी बीच में रोकने लगे, शुक्राचार्य जी। तो बलि महाराज कहते हैं कि ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने वचन को पूरा करने के लिए अपना शरीर दे दिया है, और आप तो केवल धन देने पर हाय हाय कर रहे हैं। अभी तो मैं अपना धन दे रहा हूँ, यह ब्राह्मण का बच्चा यदि अपना शरीर मांगे तो शरीर भी दे दूंगा। ये शरीर एक दिन रहता नहीं है, छूट जाता है, लेकिन इस शरीर के द्वारा जितना उपकार हो सके कर लेना चाहिए, तब शरीर धारण करना सार्थक माना जाएगा। जो भी उपकार कर सकते हैं उतना करना चाहिए। भगवान के नाम का प्रचार, भगवान की कथा का प्रचार, ग्रंथ का प्रचार, जो भी कर सके करना चाहिए। अंत में शरीर काम नहीं आएगा, किसी काम का नहीं। ये शरीर छूट जाएगा, कोई ले करके इसको बेचने के लिए जाए बाजार में, तो दुकानदार लोग पैसा दे करके हटवा देंगे, हटाओ हटाओ, यहाँ हमारे दुकान के सामने मत लगाओ। इसकी कोई कीमत नहीं है। गाय के शरीर का महत्व है, बकरे के शरीर का महत्व है, और जीवों के शरीर से मरने के बाद भी कुछ काम होता है, लेकिन मनुष्य शरीर से कुछ भी फायदा नहीं। जब तक जीवित है तब तक बहुत फायदा है। इसी से भगवान का नाम जप सकते हैं, भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। मरने के बाद किसी काम का नहीं। अतः जीवित रहते हुए परोपकार पर पड़ जाना चाहिए। जितना भी परोपकार, दूसरे का उपकार कर सके करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करब परोपकार। अपने जन्म को भगवान की भक्ति के द्वारा सार्थक करके और फिर परोपकार करना चाहिए, दूसरे को भक्ति में लगाना चाहिए। इसी से मनुष्य शरीर की महत्ता है। और मनुष्य शरीर में भी ब्राह्मण शरीर, अगर ब्राह्मण हो गए तो और इसकी महत्ता है। प्रभुपाद जी ने कहा है कि ये भगवान अन्यायी नहीं है, किसी को किसी के शरीर द्वारा जन्म दे करके ही ब्राह्मण मानेंगे। किसी भी उपाय से संस्कार करके ब्राह्मण बना करके भगवान से जोड़ा जा सकता है। सबसे बड़ा उपकार है सबको भगवान का नाम देना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी शरीरों में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ तक कि पशु पक्षी आदि के शरीर में भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। सभी जगह पर, सब देश में भगवान की भक्ति की जा सकती है। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण कोई भी भक्ति कर सकते हैं और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो यह ब्राह्मणों पर जिम्मेवारी है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जिसका जन्म भारतवर्ष में हुआ है, इस पवित्र भूमि में जहाँ पर अनेक ऋषि मुनि रहे हैं, जहाँ गंगा जी बहती हैं, जमुना जी बहती हैं, जहाँ
कावेरी हैं, सरस्वती हैं, जहाँ पवित्र नदियाँ हैं, जहाँ पर सुविधा है, भगवान की स्मृति उत्पन्न करने की सुविधा है, तो भारत में जन्म लेकर के यदि प्रचार नहीं किए, भगवान की भक्ति स्वयं नहीं किए और प्रचार नहीं किए, तो व्यर्थ जन्म है। ये तो हम लोगों का अहोभाग्य है कि इस भूमि में जन्म हुआ है। और बहुत निकट में चित्रकूट है, अयोध्या है, श्री वृंदावन धाम है, गंगा जी हैं। इस एसेट से, इस सुविधा से लाभ उठाना चाहिए। जितना अधिक से अधिक जप कर सकें करना चाहिए। भगवान ने कहा है गीता में, यज्ञा नाम जप यज्ञ सुनी, मैं समस्त यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। तो क्या जपना है ये साफ नहीं बोले, लेकिन इसी को प्रभुपाद जी ने साफ किया। जप का मतलब है महामंत्र का जप, भगवान की बात को स्पष्ट किया। सभी प्रकार के यज्ञों से बढ़ करके यज्ञ है। यदि माला लेकर के आप जप करते हुए घूमते हैं तो एक एक पद पर कोटि कोटि अश्वमेध जप कर रहे हैं, राजस्वी जप कर रहे हैं। बहुत भुलावे में नहीं पड़ना चाहिए कि इतना घी जुटाओ, इतना ब्राह्मण जुटाओ, यज्ञ करो। कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस अगर अकेले भी हैं तो अकेले जग चालू रखना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। तो सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। यज्ञा नाम जप यज्ञ उसमें, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। और जप क्या? महामंत्र जप। दूसरे को देख करके कभी कभी लोग यज्ञ का आयोजन करते हैं, विश्व शांति के लिए यज्ञ, पूरे देश की शांति के लिए यज्ञ, और यज्ञ कमेटी में ही अशांति हो जाती है। पूरे विश्व को क्या शांति देंगे? यज्ञ कमेटी वाले झगड़ा करने लगते हैं, ये यज्ञ में बचा हुआ सामान इतना हमारा है, इतना हमारा। उससे शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी महामंत्र के कीर्तन से। यही असली यज्ञ है। मन में शांति रखना, नम्र रहना, ये गुण है भक्त का। एक बहुत बड़े ब्राह्मण हुए थे बहुत पहले, जिनका नाम विश्व के इतिहास में लिखा गया है, जिनका नाम था दक्ष। दक्ष प्रजापति, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उन्होंने एक बार बहुत बड़ा यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ, जिस यज्ञ में सभी देवता प्रजापति आमंत्रित हुए। केवल भगवान शंकर को छोड़ करके सभी आमंत्रित हुए, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी। पर उस यज्ञ में थोड़ी सी त्रुटि रह गई। अपने खास दामाद शिव जी अपने ससुर को प्रणाम नहीं किए, दक्ष को प्रणाम नहीं किए। इतने से बहुत बात बिगड़ गई। दक्ष लगे गाली देने शिव जी को कि ये बंदर आंखा,
ये बानर की आंख जैसी इसकी आंख है, ये हड्डी पहन करके आया है, इस यज्ञ में इसको लज्जा नहीं आती है। हम धोखा में पड़ गए। ये ब्रह्मा जी ने कह दिया कि बहुत योग्य वर है, इसलिए मैं अपनी बेटी को इसके साथ विवाह दिया, लेकिन यह कभी वर के योग्य नहीं है। ये तो श्मशान में रहता है, भांग धतूर खाता रहता है। ये लगे शिव जी के संबंध से शिव सैनिकों को गाली देने कि जो शिव के अनुगामी हों वे इसी तरह से पाखंड वेश बनावें, जटा धारण करें इत्यादि। तो ये सुन करके एक दूसरे ब्राह्मण खड़े हो गए, भृगु जी, और विपक्ष में, और लगे बोलने कि जो शंकर के अनुयायी हैं वे सब पाखंडी हो जाए। इधर से मैं भूल गया, वो एक तरफ नंदीश्वर खड़े हुए और दूसरे तरफ ब्राह्मण भृगु। भृगु शाप दे रहे थे कि शिव के अनुयायी सब पाखंडी हो जाए, और नंदीश्वर कह रहे थे कि ये ब्राह्मण सब भिखमंगे हो जाए, इनको तत्व ज्ञान न हो। जग चल रहा था और इसमें इतना वाद विवाद होने लगा। यहाँ तक हुआ कि दक्ष बाद में एक यज्ञ किए खास अपने घर पर, तो उसमें शिव जी को निमंत्रण नहीं दिए। शिव जी की पत्नी देखी कि कैलाश से सब विमान जा रहा है, सब गीत गाते हुए जा रहे थे, उनकी पत्नियां जा रही थी। तो उन्होंने पूछ दिया अपने पति से, शिव जी से, कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो पता चला कि ये तुम्हारे पिता के यज्ञ में जा रहे हैं। तब माता सती को जिज्ञासा हो गई कि यज्ञ में हम भी जाएंगे, हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो मैं जाऊंगी, आप चलिए। बहुत हठ करने लगी। तो भगवान ने समझाया, भगवान शिव ने कहा निमंत्रण नहीं आया है इसलिए नहीं जाना चाहिए। तो माता सती ने कहा निमंत्रण नहीं आया है तो इससे क्या, पिताजी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, भूल गए होंगे, लेकिन चलना चाहिए। बहुत आग्रह करने लगी। भगवान ने कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। सती माता कह रही थी कि मैं जाऊंगी, वहाँ मेरी मौसी आएगी, हमारी बहनें आएंगी, मेरी माता जी मेरी मुझसे मिलने के लिए रोती रहती होगी, मैं अवश्य जाऊंगी। तो भगवान शिव ने देखा ये इसको अगर ज़बरदस्ती रोक लिया जाता है तो ये मर जाएगी, और छोड़ देता हूँ पिता के यहाँ चली जाए तो वहाँ भी जाकर मरेगी, क्योंकि इसका अपमान होगा। तो बेटर है उनके यहाँ ही जाकर के मरे, यहाँ मरना ठीक नहीं। क्या किया जाए, साक्षात ईश्वर भी पराधीन हो गए। उन्होंने विचार किया कि यदि मरना ही है तो वहीं जाकर मरे, अपने पिता के घर। एक भक्त ने पूछा कि ऐसा क्यों सोचे, तो जब मान नहीं रही थी जाना ही है, जाएगी तो वहाँ मरेगी, और नहीं जाने दिया जाएगा तो यहाँ मरेगी।
तो अच्छा यही है ना कि यहाँ ना मरे, नहीं तो इसका बाप और केस करेगा, शिकायत करेगा। तो ठीक है, उन्होंने नंदीश्वर को कह दिया ये जा रही है, अच्छा तरह से पहुंचा दो। जब वो गई अपने पिता के यहाँ तो देखी कि कहीं शंकर जी का स्थान नहीं है, उस यज्ञ में सीट कुछ नहीं है। सारे देवता आए हैं, उनकी पत्नियां आई हैं, और शिव जी की पत्नी के लिए कोई स्थान नहीं। उन्होंने जा कर के सबसे पहले अपने पिता को प्रणाम किया। पिता एक शब्द भी नहीं पूछा कि कैसे हो बेटी, मुख फेर लिया। कुछ समाचार नहीं पूछा, और बेटी बड़ी आशा से गई थी। सबसे छोटी बेटी थी, दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं हुई थी, उसमें से सबसे छोटी ये थी जिसका विवाह शिव जी से हुआ था। तो बहुत दुख लगा, जिसको बहुत आदर दिया जाता है और थोड़े से अनादर से वो बहुत दुखी हो जाता है। घर पर आती थी तो पिताजी हमेशा देते थे आभूषण, वस्त्र और कई प्रकार के उपहार, लेकिन इस बार पूछे नहीं। उसको इतना दुख लगा कि वो जीवित रहने की इच्छा नहीं रखी। तुरंत भाषण की कि इस शंकर विमुख पुरुष से उत्पन्न हुए देह को मैं नहीं रखूंगी। और उसने आंखें बंद कर ली, भगवान का ध्यान करते हुए जो अग्नि में अपने शरीर को जला दिया। शरीर में आग उत्पन्न करके जला दिया। यज्ञ में हाहाकार मच गया, और उस समय भी दक्ष प्रजापति रोका नहीं। बेटी को रोक लेता तो नहीं जलती, लेकिन रोका नहीं और जल गई। यह खबर भगवान शिव को पता लगा। नारद जी ने जाकर के कहा। भगवान शिव क्रोध में आ गए, अपनी जटा उखाड़ करके एक बहुत बड़े वीर पैदा किए, वीरभद्र। हाथ में त्रिशूल लेकर के यज्ञ में आया, और यज्ञ यहीं चल रहा था हरिद्वार में, ऐसा कहते हैं। क्या नाम है उसका? कनखल। तो आ करके भारी उपद्रव किया, सारे ब्राह्मणों को मारा। कई लोगों की टांगे तोड़ दिया, कई के मस्तक काट दिया। तो भयंकर दूसरा शिव जी ही था। बहुत क्षति हुई, यज्ञ में बिल्कुल श्मशान जैसा हो गया। सब लोग पछता रहे थे कि मैं क्यों इस यज्ञ में आया। शंकर जी से जो लोग विमुख थे, ब्राह्मणत्व के अभिमान में थे, उन सबको यथायोग्य पीट पाट किया, बहुत मारा। और अंत में ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान शिव क्षमा कर दिए, प्रसन्न हुए। तब देवताओं की प्रार्थना से, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान प्रकट हुए यज्ञ में, जो यज्ञ पूरा खंडित हो गया था। ऐसा नियम है कि यदि यज्ञ चालू करके उसे पूरा न किया जाए तो यज्ञ जजमान को बहुत नुकसान होता है। तो जजमान तो मर ही चुका था,
फिर भगवान प्रकट हुए, उन्होंने देख दिया दक्ष पर करुणा से, स्नेह से, तो वो जी गया, उसे पूर्ण शांति मिली। तो भगवान शांति देने वाले हैं, अशांति फैलाने वाले नहीं हैं। शिव जी यज्ञ को भी ध्वंस कर दिया, अशांति फैला दिए, लेकिन भगवान पूर्ण शांति दिए दक्ष प्रजापति को भी, सबको। इस घटना से हमें ब्रज की एक घटना याद आ रही। 1980 में एक माताजी सती हुई थी। गोवर्धन से चल करके जब हम बरसाने जाते हैं तो बीच में एक गांव पड़ता है पलसो, वहीं पर एक घटना हुई थी 1980 में। मैं वृंदावन में ही था, पर गया नहीं। जाने की इच्छा थी, लेकिन मंदिर का कुछ वातावरण ऐसा था कि जा नहीं सका। पर मैं पढ़ा था न्यूज़पेपर में कि एक माताजी सती हो गई। वह माताजी जन्मी थी खैरा में, वो घर में देखा हूँ जहाँ उसका जन्म हुआ। खैरा में जन्मी थी और विवाह पलसों में हुआ था राधे श्याम शर्मा नाम के ब्राह्मण से। राधे श्याम शर्मा एक टीचर थे, शिक्षक थे, और उनको रोग हो गया, कैंसर रोग। बहुत उपचार किया गया, दिल्ली में उपचार हुआ, लेकिन रोग कंट्रोल में नहीं आया। इसके बाद नीम गांव के एक वैद्य जी आए तो थोड़ा थोड़ा रोग कम हुआ, परंतु रोग टोटल ठीक नहीं हुआ। वह पतिव्रता स्त्री दवा कराती थी, पति की सेवा करती थी, और अधिक से अधिक वो भगवान के मंदिर में, दुर्गा जी के मंदिर में जा कर के कीर्तन गाती थी, कथा सुनती थी। एक साधु के द्वारा कथा होती थी, रामानंदी साधु, सब करती थी। एक ही उद्देश्य था कि पति स्वस्थ हो जाए, लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ता गया। सब डॉक्टरों ने कह दिया कि अब इनका शरीर नहीं रहेगा। तो उसका पहले से संकल्प था कि मैं पति के साथ जलूंगी। तो जिस दिन पति की अर्थी सजाई गई श्मशान ले जाने के लिए, वह बहुत रोई, और इसके बाद चलने के लिए साथ में आभूषण पहन ली, साड़ी पहन ली, नया पीली साड़ी, और चलने के लिए तैयार हो गई। घर के लोग समझाने लगे, सास जी समझाने लगी, बेटी तुम सती मत हो, ये तुम अगर जल जाओगी तो सरकार हम सबको पकड़ कर जेल में बंद कर देगी। सरकार ने नियम बनाया है कोई सती नहीं हो सकता है। एक कानून बना जब कलकत्ता में राजा राम मोहन राय की भाभी को जबरदस्ती जला दिया गया, तो उन्होंने अंग्रेज़ों से मिल करके कानून बना दिया कि कोई सती नहीं हो सकती है। अगर कोई सती होगी तो परिवार पर केस चलेगा। इसीलिए सास जी मना कर रहे थे, ससुर मना कर रहे थे, और भी जो पति के भाई थे वे भी मना कर रहे थे। सारे गांव के लोग जुट करके मना कर रहे, सारे संबंधी जुट करके मना कर रहे।
कि तुम ऐसा साहस मत करो। किसी तरह से पता चला मथुरा के पुलिस को, कोसी से पुलिस आ गई, गोवर्धन से पुलिस आई और पुलिस ने आकर के रोक दिया। एक डीएम आया, वो स्त्री पुलिस लेकर के उन स्त्रियों ने जबरदस्ती पकड़ लिया। सती होना देश के विधान के खिलाफ है। तो किसी तरह से वो रुक गई, नहीं जा पाई, क्योंकि रोक दिया पुलिस ने और सभी लोगों ने। तो 3 दिन के बाद वो उसी जगह पर जाने लगे, उठ करके अकेले में। हाथ में कोई दिया सलाई नहीं, कोई वस्तु नहीं। पुलिस देख रही थी चारों तरफ खड़ा होकर के कि अब क्या करेगी, अब तो जल नहीं सकती है। तो गई श्मशान में। वो सोच रही थी कि पति का कोई भी अंग मिल जाएगा तो मैं उसके साथ सती हो जाऊंगी। तो संजोग से मस्तक मिल गया, सारा शरीर जल गया था, मस्तक मिल गया। उस मस्तक को एक कुत्ता चाट रहा था, तो जा करके उस कुत्ते से छीन लिया सती ने। छीन करके लाई, जहाँ पति जलाए गए थे उसी जगह पर बैठी और ध्यान करने लगी। और सब लोगों ने देखा, बरसात का महीना था, आग निकला उसके हाथ से और पैर से, शरीर जलने लगा। साड़ी वही पहनी थी, साड़ी नहीं जली, वो नग्न नहीं हुई और शरीर जल करके भस्म हो गया। सब लोग देख रहे थे। एक कलयुग की घटना है, 1980 की। सती स्त्री जिसको बहुत बाधा थी, लेकिन अनेक बाधाओं के बाद भी वो सती हो गई। हरदेवी उसका नाम है। मैं तो जब जाता हूँ बरसाने तो इधर जरूर जाता हूँ हरदेवी का दर्शन करने के लिए। मंदिर बना है श्मशान में छोटा सा, और हरदेवी के एक पुत्र भी हैं वहाँ, नंदलाल शर्मा। उनसे भेंट होती है। यह हमारे भारतवर्ष की गरिमा है, जहाँ ऐसी स्त्रियां हैं, सती स्त्रियां। जैसे हम माता सती की बात सुनते हैं तो ये तो बिल्कुल निकट में देखते हैं। हरदेवी सती हो गई। ये बात याद आ जाती है। अभी मैं गया था राजस्थान में, उसी स्टेशन का क्या नाम है, चित्तौड़गढ़ है। मुझे उतरना था श्रीनाथ जी मावली, लेकिन राजस्थान के भक्त कहे कि यहाँ बहुत कम देर रुकती है गाड़ी, आप चित्तौड़गढ़ उतरिए। जय गोविंद को फ़ोन कर दिए तो हमको जगाया नहीं, मावली से आगे बढ़ गए, चित्तौड़गढ़ में उतरे। तो वहाँ का इतिहास हमने पढ़ा। चित्तौड़गढ़, वहाँ पर एक रानी हो गई है रतन सिंह, राणा की पत्नी, जिसका नाम है पद्मिनी। पद्मिनी नाम इसीलिए था कि
बहुत सुंदरी थी। तो वहाँ मुसलमानों का आक्रमण होता रहता था और विशेष करके सुंदरी स्त्रियों को वे अपने अधीन कर लेते थे। तो वो तो चित्तौड़गढ़ राणा की भूमि थी। राणा सांगा, उसके बाद महाराणा प्रताप, उस भूमि में एक मुसलमान आक्रमण किया। वो था अलाउद्दीन। उसने सोचा कि मैं चित्तौड़ को अपने अधीन कर लूँगा। सारे राजाओं को उसने बस में कर लिया, पर चित्तौड़ को नहीं जीत सका। आज भी लोग कहते हैं राजस्थान में चित्तौड़गढ़ गढ़ और सब गढ़िया, और जितने गढ़ हैं वो गढ़ ही हैं वास्तव में। असली गढ़ है चित्तौड़गढ़। जोधपुर का गढ़ उतना प्रसिद्ध नहीं है, चित्तौड़गढ़ बहुत प्रसिद्ध है। एक जौहर के लिए पद्मिनी ने जौहर व्रत किया था। जौहर व्रत क्या है बता रहा हूँ। जब अलाउद्दीन आक्रमण किया बहुत बड़ी सेना के साथ, तो उसने वहाँ के राजा से एक निवेदन किया कि हम चित्तौड़ पर आक्रमण नहीं करेंगे यदि हमको पद्मिनी का केवल फोटो दिखा दिया जाए और दर्पण में, दर्पण ऐसे फिट किया जाए कि उसका हम दर्शन करेंगे, उसकी सुंदरता देख लेंगे, लौट जाएंगे दिल्ली, चित्तौड़ पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो इस बात को रतन सिंह राणा ने सुना तो वे तैयार नहीं हुए और पद्मिनी से कहा गया कि ऐसी ऐसी मांग है बादशाह की। तो पद्मिनी बहुत चतुर स्त्री थी और वीर थी। उसने कहा कि ठीक है, यदि हमको देखने से चित्तौड़गढ़ में खून खराबी नहीं होती है, इतने लोगों की हत्या बंद हो जाती है, तो मैं दर्पण पर खड़ा होंगी, मैं इसे देख लेगा, इसमें क्या हानि है, आप स्वीकार कर लीजिए। अपने पति से रानी पद्मिनी ने कहा। तो बहुत चतुर नारी थी। उसने कहा कि मैं एक जगह पर खड़ी होंगी जहाँ से रिफ्लेक्ट होगा मेरी छवि, इसको आप देख सकते हैं। तो देखा अलाउद्दीन, वो अप्रतिम सुंदरी थी। उसको देख करके वो निश्चित मन में कर लिया कि हमें एनी हाउ इसका आलिंगन करना है, और बहुत बड़ी सेना सजा करके फिर चारों तरफ से चित्तौड़ को घेर लिया। हम निश्चित था कि बहुत से राजपूत मारे जाएंगे, सैनिक मारे जाएंगे। तो उसने विचार किया कि इतनी खून खराबी होनी नहीं चाहिए, मेरे कारण इतनी हत्या होगी, ये ठीक नहीं है। उसने स्वीकार कर लिया, लिख दिया चिट्ठी वो अलाउद्दीन को कि मैं आपके प्रपोजल को स्वीकार करती हूँ, ठीक है, युद्ध ना किया जाए। और सारे राजपूत वीर तैयार हो गए युद्ध के लिए। पद्मिनी ने प्लान किया कि उसने कहा कि मैं अकेले नहीं आऊँगी, मेरे साथ 800 दासियाँ आएंगी। दासियाँ आएंगी, वे सब पालकी में,
और पालकी को ढोने के लिए 4-4 कहार रहेंगे, 2 कहार एक तरफ, 2 कहार एक तरफ। वास्तव में सब सैनिक ले जा रही थी, सभी राजपूत वीर, कोई स्त्री नहीं गई। वो छद्म वेश में सभी पालकियों में पालकी ढोने वाले पुरुष थे और अपना अस्त्र, अपनी तलवार वस्त्र में छिपा करके गए थे। उन्होंने सोच लिया कि आखिर मरना है लेकिन बहुत मार करके मरेंगे। पद्मिनी स्वयं एक पालकी में थी और जो भी कहार थे वे अस्त्र लिए थे। बताते हैं कि 3200 सैनिक गए, 4200 पद्मिनी के साथ, और बहुत घनघोर युद्ध हुआ। वे प्रकट हो गए अंत में कि हम सैनिक हैं, लगे युद्ध में मारने जौनों को, पर वे भी बड़ी तैयारी में थे। बहुत बड़ा युद्ध हुआ, सारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, सारे राजपूत वीर गति को प्राप्त किए, मतलब मार दिए गए युद्ध में। तो उनकी पत्नियां विधवा हो गई, बिल्कुल नवजुवती। सारे राजपूत मारे गए थे, वे सब नवजुवक थे, और उनकी पत्नियां नवजुवती। सबको लेकर के चित्तौड़गढ़ में पद्मिनी ने एक छोटा प्रवचन किया कि हम जीते जी जौनों के हाथ में नहीं आएंगे। और बहुत बड़ी एक चिता सजाई गई किले में अंदर। किला बहुत विस्तार से था, आज भी है। तो वहाँ बहुत बड़ी चिता सजाई गई और एक ऊंचा स्थान था, वहाँ से उस चिता में कूद करके लड़कियों ने जान दिया। पद्मिनी के आवाहन से सब तैयार हो गई कि अब जी करके क्या करेंगे, पति तो गए परलोक में, वीर गति को प्राप्त किए, और यदि हमको अपना सौभाग्य देखना है तो पति लोक में जाने के लिए सती होना चाहिए। इतना प्रभावशाली प्रवचन किया कि सभी लड़कियों ने सोच लिया कि हम पति के साथ जलेंगे। तो पति मर गए थे, उनको जलाया गया किला के अंदर, और सभी स्त्रियों ने एक प्लेटफार्म से कूद करके जौहर व्रत किया। इसको जौहर व्रत कहते हैं। उत्साह था। एक समय ऐसा था जबकि भारतवर्ष में अंग्रेज़ों के ज़माने में फांसी पर चढ़ने के लिए होड़ लगी थी। जैसे भगत सिंह जैसे वीर हुए, तो उस समय बंगाल में कई जगह पर, पंजाब में फांसी पर चढ़ने के लिए होड़ लगी थी। तो इसी तरह से सती बनने के लिए होड़ लगी थी। वे स्त्रियां कूद करके अग्नि में अपना जीवन समाप्त कर रही थी, लेकिन नित्य जीवन के लिए। यह इतिहास साक्षी है। बहुत उमंग के साथ, लालसा के साथ, कोई हाय हुई नहीं करती थी, आनंद से कूदती थी अग्नि ज्वाला में। और इस तरह से उस राक्षस को क्या मिला? अंत में पद्मिनी का भस्म मिला। पद्मिनी को नहीं टच कर पाया।
राजपूत वीरों ने स्वर्ग प्राप्त किया और उनकी स्त्रियों ने उनका अनुगमन किया तो वे भी स्वर्ग गई। तो जीवन तो समाप्त होने वाला है, आखिर वो राणा का राज्य भी नहीं रहा, वो मुसलमान अलाउद्दीन भी मर गया, वो राज नष्ट हो गया, लेकिन उन स्त्रियों ने जो कीर्ति कमाया वो कभी समाप्त नहीं होगा, जुग जुग तक रहेगा। इसको कहते हैं निष्ठा। भगवान की भक्ति में, स्मृति में हमें रहना चाहिए। संसार में संकट आएगा, लेकिन अपने को शुद्ध रह करके भगवान कृष्ण के चरणों में डालना है। ये थोड़ा सा संकट, थोड़ा सा दिक्कत, जैसे एकादशी को कुछ भोजन में लेट हुआ तो इससे क्या हो गया, इतनी तपस्या को बड़े हर्ष के साथ स्वीकार करना चाहिए, दुख सह लेना चाहिए। दुख सहता है वही अंत में सुख प्राप्त करता है। नो पेन नो गेन। थोड़ी तपस्या जरूरी है और तपस्या में आनंद लेना चाहिए। जैसे मरने में उन लड़कियों को आनंद आया चित्तौड़गढ़ में, बड़े उत्साह से पति की जय बोलते हुए कूद रही थी। बड़ा ही कठिन है भजन ढीग ढरिबो। सूरदास जी ने गाया है, बहुत कठिन है भजन करना। ये ऐसा है कि सूर जैसो लड़िबो सती जैसो जरिबो। जैसे सूर वीर युद्ध में मर जाता है, छाती पर बाण का आघात सह करके, तलवार सह करके, लेकिन युद्ध से पीठ नहीं दिखाता है, भागता नहीं। तो ऐसे भजन करना है। ये सती जैसो जरिबो, सती जैसे जर जाती है पति के साथ, पर छटपटा करके भागती नहीं है चिता से, ऐसे ही भक्ति करनी है। बड़ो ही कठिन है भजन ढीग ढरिबो, सूर जैसो लरिबो सती जैसो जरिबो। ये सती जैसा जरना है, वीर जैसा लड़ना है। जब नियम ले लिए तो नियम निभाइए। 16 माला जप करना है तो करना है, मंगला आरती करनी है तो करनी है, एकादशी को उपवास करना है तो आनंद से करना है, परिक्रमा करनी है भगवान के धाम की करनी है, चाहे कष्ट हो तो क्या। कभी कभी पैर में फफोले पड़ जाते हैं, फिर भी भक्त चलते ही हैं और अंत में उनका आनंद प्रकट हो जाता है। अंत सुखदायी होता है। भक्ति अंत में परम सुख रूपा है। थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन कष्ट रह करके भी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि उसका फल सुख है। जय श्रील प्रभुपाद। जय श्री राम।